Hi everyone, welcome to video 7 of the Panchayat of CAs. So this is CA Akshita Dand here and आज का टॉपिक थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा. सो व्हाट इज इट अबाउट? सो क्या होता है, सी फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन, ठीक है. अब एक बार तुम्हारी तुम्हारी सैलरी जब सेटिस्फाइबल लेवल पे आ जाती है ना, देन यू आर लाइक कुछ अब नया करना है, और उस नए करने के चक्कर में आप बाय कर लेते हो इक्विटी शेयर्स, और आई वुड से यू डील इन लिस्टेड शेयर्स. अब लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में चलो डील तो कर लिया, स्टार्टिंग में फंडामेंटल्स इतने अच्छे से क्लियर नहीं होते तो थोड़े से लॉस होते हैं एंड दैट्स नेचुरल, इट्स ओके. अब ये हो गया तुम्हारा इक्विटी शेयर्स का लॉस, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, या तो वो शॉर्ट टर्म लॉस होता है या तो लॉन्ग टर्म लॉस होता है. हाँ, अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बारे में, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस. सो अगर आपको समझो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस हो जाते हैं तो भाई ये ना किसी और हेड ऑफ इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होता. यस, नहीं होता. ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होने का काम करता है, बट यस ये एडजस्ट नहीं होता किसी और हेड ऑफ इनकम के साथ. अब दूसरी चीज़, एक बार आप इक्विटी शेयर्स में जब डील कर रहे हो उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद यू आर लाइक अब और कुछ नया करना है. अब और कुछ नया करना है का मतलब क्या करते हो तुम लाइक ऑप्शंस है, डेरिवेटिव्स है, इनमें इन्वेस्ट करना चालू करते हो, राइट. अगेन ट्रायल बेसिस है, काफ़ी लॉसेस हो जाते हैं. अब करना क्या ये लॉसेस एडजस्ट होते हैं? जी नहीं. दिस इज कंसिडर्ड एज नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम. तो भाई स्पेक्यूलेटिव इनकम क्या होता है? सो स्पेक्यूलेटिव इनकम मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, यू परचेस्ड अ लिस्टेड इक्विटी शेयर, ठीक है. समझो आज मॉर्निंग में तुमने कोई शेयर खरीदा, ठीक है. अब यू हैव नॉट, आपने वो उस शेयर को होल्ड नहीं किया और सेम डे में आपने उसको सेल भी कर दिया. यू हैव नॉट होल्ड इट ओवरनाइट. इस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रांजैक्शन, और इसी को हम बोलते हैं, इसी में से जो भी गेन होता है उसको हम बोलते हैं इंट्राडे स्पेक्यूलेशन गेन बोलते हैं इसको, ठीक है. हाँ, ऐसे ही लॉसेस भी हो सकता है. सो स्पेक्यूलेशन गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है, इसको बोलते हैं स्पेक्यूलेशन. तो अब नॉन स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? तो ये जो आप ऑप्शन, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स में डील करते हो, इसको हम नॉन स्पेक्यूलेटिव बोलते हैं. अब ये जो नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम होती है ना, ये कौन से हेड ऑफ इनकम में जाती है? तो ये जाता है पीजीबीपी, दैट इज बिजनेस प्रॉफिट्स, या आई मीन टू से बिजनेस हेड में जाता है ये. सो ईदर इट कैन बी अ बिजनेस प्रॉफिट और इट कैन बी अ लॉस. अब जब ये लॉस होता है ना, तो जैसे मैंने कैपिटल गेन के बारे में बताया था आपको कि इट डजंट गेट एडजस्टेड विथ एनी अदर हेड ऑफ इनकम, बट इसका एक प्लस पॉइंट है, दैट इज ये जो बिजनेस लॉस हो रहा है इसका एक प्लस पॉइंट है कि ये किसके साथ एडजस्ट हो सकता है? हर किसी के साथ एडजस्ट हो सकता है एक्सेप्ट योर सैलरी इनकम. सैलरी इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होता ये, समझ रहे हो? सो दैट इज द रीज़न, अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो इन चीज़ों में और यू आर डीलिंग विद दिस, प्लीज़ कंसिडर दिस, टेक दिस इनटू योर कंसिडरेशन एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करो, अकॉर्डिंगली तुम इन ट्रांजैक्शंस में डील करो, ठीक है. फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव सेशंस, you let me know in the comment section if you want anything, if you want any other sections explanation or anything. And if you have yet not subscribed to my channel, please do subscribe. Okay then, bye bye everyone, tada.